हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस पर। कहते हैं कुछ किए बगैर कुछ सीख नहीं मिलती, कुछ किए बगैर सीख नहीं मिलती, संघर्ष के बिना तो भीख भी नहीं मिलती। तो चलिए आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम टॉपिक है प्रॉफिट तथा लॉस, अर्थात लाभ तथा हानि। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अर्थात आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हर चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का हर एक दो क्वेश्चन हर टाइप में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को, अगर चैप्टर को देखा जाए तो इतना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इस पे ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या प्रॉफिट होता है, क्या क्या लॉस होता है, या सीपी किसे कहते हैं, एमपी किसे कहते हैं, मतलब ए टू जेड मैं बताने वाला हूँ। और फिर किस आधारित पर प्रश्न आते हैं, इनके कौन कौन से टाइप हैं जो प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, तो मैं एक ही टू जेड इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब बिल्कुल विस्तार से करूंगा ताकि आपको जब मैं क्वेश्चन की शुरुआत कराऊं तो क्वेश्चन जो है आप अच्छे से कर ले, पकड़ पकड़ लें, ताकि फिर आपको वहां कंफ्यूजन एक भी ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि पता है लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है। अब इसमें देखिए सीपी क्या होता है। सीपी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसे शॉर्ट में लिखते हैं सीपी, सही है। ये अगर हिंदी की बात की जाए तो कहते हैं क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है पहले ये जानो, क्रय मूल्य क्या होता है ये जानो। मान लो कोई वस्तु जो है उस पर अगर कोई एमआरपी लिखी हुई है, मान लो उस पर 100 रुपये लिखी हुई है, 100 रुपये लिखी हुई है, और उस वस्तु को तुम खरीदना चाहते हो, तो उस वस्तु को तुम खरीदना चाहते हो, यानी कि कुछ वस्तु कितने में खरीदोगे, 100 रुपये में। कितने में, 100 रुपये। मान लो ये मार्कर है आपके पास, अगर मेरे पास ये मार्कर है, आप खरीदने आए, तो आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा, मेरे लिए वो क्या होगा, मेरे लिए वो सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब किसी वस्तु को बेचना। तो दुकानदार के लिए तो विक्रय सेलिंग प्राइस हो सकते हैं, परंतु जो कोई ग्राहक उसको उसी रेट पे खरीदता है, जैसे मान लो इसका एमआरपी 20 रुपये है, तो 20 रुपये में जो कोई ग्राहक खरीदेगा उसके लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, और जो दुकानदार बेचेगा उसके लिए होगा सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई। सेलिंग प्राइस क्या है, यानी कि वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को हम रेट टू रेट देते हैं, या कोई ग्राहक जो रेट के पैसे दुकानदार को देता है उसके लिए, तो ग्राहक के लिए आपका वो क्या करेगा, सेलिंग कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। तो कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया, क्रय मूल्य क्या होगा। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा ये समझ में आ गया। अब आता है एमपी। एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। यानी कि अगर इस मार्कर पर हमारे कोई प्रिंट डला हुआ है तो उसी को बोला जाता है एमआरपी, जिसे कहते हैं एमआरपी, यानी कि अंकित मूल्य। मान लें इस मार्कर पर डले हैं जी 30 रुपए डले हुए, क्या रुपए, 30 रुपए डले हुए, तो 30 रुपए जो है वो एमपी है, यानी एमआरपी है, यानी कि उसके क्या है आपके अंकित मूल्य, यानी कि अंकित, यानी कि छपे हुए हैं, इस पर रेट क्या है, छपे हुए रेट। तो एमपी समझा, मार्क प्राइस। आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है लाभ। लाभ का मतलब सीधा सीधा आप सभी को पता है कि ये बेसिक से चीजें हो सकता है आप जानते हो, पर मेरा बताने का मकसद एक ही है, इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर जिस बच्चों को नहीं पता वो भी जान ले। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे ना। जिस बच्चों को तो पता है उससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए ये होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट माने लाभ। मान ले मैं मारकर ये 100, ये 20 रुपए का मारकर, 20 अंकित मूल्य 30 रुपए था, अंकित मूल्य इस पे 30 रुपए है, सही है, अंकित मूल्य इस पे 30 रुपए। और मैं किसी कस्टमर को या किसी ग्राहक को इसी 30 रुपए पे से अगर 1-2 रुपए ऊपर कमाऊं, यानी कि मैंने मार्केट कहीं और से खरीदा था 25 रुपए का, और मैं सामने वाले को बेचा 30 रुपए का, तो इसमें जो 5 रुपए का जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है आपका प्रॉफिट का। कितने का, प्रॉफिट का। और वो कितने रुपए का, 5 रुपए का। मेरी बात समझ रहे हो भाई, समझ में आइए। प्रॉफिट किसे कहते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं प्रॉफिट जो होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और उसका सेलिंग प्राइस मान लो 150 रुपए है या 200 रुपए है, जितने भी है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है जितना भी ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस उसका जितना भी ज्यादा होगा, वो उसका प्रॉफिट कहलाएगा। आई होप मेरी बात समझ होंगे। चलिए मैं इसको एक यहाँ दिखा देता हूँ। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस जो है ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपका प्रॉफिट होगा, पीछे होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकलता कैसे है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा अब चलते हैं लॉस। लॉस माने होता है हानि। अब हानि कैसे निकाली जाती है, हानि का मतलब होता है किसी चीज में घाटा, यानी कि
कोई वस्तु महंगी खरीदो और सस्ते में से बेच दो। जैसे अगर मान लो मैंने ये बोर्ड है 1,000 रुपये में खरीदा, अब मेरा मन नहीं कर रहा मैं इसे पढ़ाने का लिए, मैंने पढ़ाने पर यूज करने के लिए मन नहीं कर रहा, अब मैं किसी को से देना चाह रहा हूँ, ये कोई ग्राहक है इसका जो लेना चाह रहा, तो चलिए मैं 1,000 का लाया और मैंने इसे आपको 500 में या 800 में 700 में जैसा भी मीजान लगा मैंने इसे बेच दिया। तो इसका मतलब मैं लाया 1,000 रुपये का, बेका कितना मैंने 1,500-600 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब तो सीधा सीधा बात हुआ कि मुझे हानि हुई। हानि हुई या नहीं हुई? अगर यही मारकर या मान लो ये माइक है, इस माइक को मान लो 1,000 रुपये का लाया और किसी बच्चे को मैंने 800 रुपये में दे दिया, तो मुझे 200 रुपये का घाटा हुआ नहीं हुआ? हानि हुई नहीं हुई? अब इसको निकाला बहरहाल कैसे जाता है ये समझो। देखो, जब भी आप सेलिंग प्राइस कम रखोगे, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो ऐसे में आपको क्या होगा? हानि होगी। क्या होगा? हानि। समझ में आ गई मैंने क्या बताया? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगी तो हानि होगी। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ, कॉस्ट प्राइस कम हुआ तो प्रॉफिट होगा। इस दो लफ्जों को समझ लो, क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाएंगे, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अब ये तो रहा आपका प्रॉफिट का। अगर लॉस की बात करें तो लॉस कैसे निकलेगा? मैंने बताया ना, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना चाहिए, सेलिंग प्राइस कम, यानी कि खरीदो ज्यादा में बेचो कम में, तो क्या होगा? हानि। देखो ये रहा सीपी ग्रेटर देन है एसपी से, यानी कि एसपी छोटा है सीपी बड़ा है। जब सीपी बड़ा होगा एसपी छोटा होगा तो हमेशा ध्यान रखना वहां लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो इसमें क्या फर्क है? देखो इसमें एसपी पहला आया हुआ है, इसमें सीपी पहला आया हुआ। सीपी एसपी क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। सीपी एसपी क्या है? आई होप मेरी बात समझ होंगे। अब एक कंडीशन ऐसी हो जाती है, कैसी कि मान लो कोई वस्तु जितने में लाई उसे उतने में बेच दी। भाई मान लो मैंने कोई बाइक खरीदी, 1,50,000 रुपए की बाइक खरीदी। जब मैं 1,50,000 की बाइक खरीदी तो किसी ग्राहक को मैंने तुरंत 1,50,000 में बेच दी, तो इसका मतलब ना तो मुझे लाभ हुआ ना ही हानि हुई। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि जब सीपी और एसपी आपस में बराबर होते हैं तो उसमें ना तो नो प्रॉफिट ना लॉस। समझ में आ गई? यही मैंने यहाँ लिखा है। ये देखो दिमाग में हर चीज सेट रखना। ये सीपी माइनस एसपी, यानी कि जब सीपी और एसपी आपस में बराबर होते हैं तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ना लाभ होगी ना ही हानि होगी, दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब आते हैं डी। डी से होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट बट्टा। और बट्टे को देखो, बट्टे को एक चीज और कहते हैं। क्या कहते हैं? बट्टे को छूट भी कहते हैं। क्या? छूट। अब ये क्या होता है ये आपको थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। कोई मान लो कोई प्राइस है, देखो बिल्कुल देसी भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप गांव से भी हो कहीं से भी हो सब कुछ क्लियर समझ जाओ, क्योंकि बड़े लेवल के बच्चे तो समझ ही जाते हैं, छोटे लेवल जो बच्चे बेचारे अभी डाउन है, अभी शुरुआत की है, उनको बहुत चीजें दिक्कत आती है। तो ये डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट समझो। डिस्काउंट होता है किसी वस्तु पे जो एमआरपी होती है उस पे हमें जो थोड़ी बहुत छूट दी जाती है उसे हम बट्टा कहते हैं या छूट कहते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। खासकर बच्चे ज्यादा डिस्काउंट ही समझ पाते हैं। देखिए मान लेते हैं अगर माइक इस पे 30 रुपए छपा, 30 रुपए मार्क है। अब कोई ग्राहक या मतलब कोई दुकानदार इस वस्तु को या इस मार्कर को 30 रुपए एमआरपी है और मुझे वो वस्तु 30 रुपए में देना चाह रहा है। ये जो मार्कर है वो 25 रुपए में देना चाह रहा है। 30 में है 25 में देगा, तो उन्होंने छूट दी, क्योंकि छूट के बाद भी तो उसका प्रॉफिट जुड़ा होगा। वो कह रहा है आपको 25 में लग जाएगा, तो 30 में एमआरपी थी, 30 ने 5 रुपए डिस्काउंट दिया, तो वही कहलाता है डिस्काउंट। यानी कि जब एमआरपी पे जो हमें कुछ डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे ही डिस्काउंट। एमआरपी पे जो कुछ छूट देते हैं, कुछ बट्टा देते हैं, उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अगर सीपी निकालना हो, सीपी और सीपी, जब सीपी निकालना हो तो 100 प्लस पी से होता प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट होता हमेशा किसी वस्तु को कम में खरीदो ज्यादा में बेचो, यानी कि प्लस करके बेचो। तो जब भी प्लस करके बेचो तो 100 प्लस कर देना बटे 100 गुणा सीपी। बस एसपी का फॉर्मूले से हमारा एसपी निकल जाएगा। ऐसे अगर एसपी में लॉस हो रहा हो, यहाँ तो प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ लॉस की बात करें, लॉस कितना बहुत सिंपल आसान है, क्या करना कुछ नहीं है मेरे बच्चों। लॉस होता है जब सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से डाउन हो यानी कि कम हो, तो कम हमेशा मतलब माइनस यानी कि घाटा। तो हमें क्या करना है? बस माइनस लगाना है। एल का मतलब लॉस,
तो 100 माइनस एल बटे 100 गुणा में CP। मान लेते हैं, अगर मैं एक को थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे दूं, मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपये में थी और उससे वस्तु को मैंने 80 रुपये में बेच दी। कितने में? 80 में बेच दी। तो 100 में से 80 माइनस करोगे तो कितने का घाटा हुआ? 20 का। हुआ 20 का? नहीं हुआ। हुआ मेरे प्यारे बच्चों 20 का। तो 20 का घाटा हो गया। बस बहरहाल आप ये समझ लो कि किस तरीके से निकाला जा सकता है। अब जो मैं वीडियो में आपके क्वेश्चन लूंगा वो किस टाइप के लूंगा मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि कौन कौन से टाइप इस वीडियो में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने परसेंटेज का पूरा चैप्टर A to Z कराया है, पूरा फाइनल कराया है। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मैं करूंगा आपको। एक तो होता है जो मूल्य पर आधारित, जिसपे मैंने MRP छपी हुई थी उस पर आधारित क्वेश्चन को करूंगा, वो सब कराने वाला हूँ। बी है आपका मात्रा पर आधारित, जो मात्रा पे जो क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आते भी हैं, देखिए उसी को करूंगा मात्रा पर आधारित क्वेश्चनों को। एक होता है बट्टा या छूट पर आधारित, यानी कि बट्टा और छूट दोनों पर, यानी कि डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। तो इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे मैं सब एक एक हर एक टाइप के क्वेश्चन करूंगा, ताकि आप कोई सी भी बुक को ले रहे हो, कोई सी भी बुक हो, आप कोई सी भी राइटर की बुक पढ़ते हो, तो सब क्वेश्चन आप डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होंगे सब A to Z कर लोगे। आई होप मेरी बात यहाँ तक समझ होंगे। अब आ गए थे विविध प्रकार के प्रश्न, यानी कि जो मिक्स होते हैं, जो थोड़े बहुत आउट होते हैं, जो बच्चे ज्यादा से टफ मानते हैं, उनको भी मैं सब इस वीडियो में, यानी कि इस प्लेलिस्ट में सारा डिटेल करा दूंगा। तो चलिए, ये तो बात समझ में आ गई। एक और बचता है आपका, ये है आपका बेईमानी दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, और एग्जाम के सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन यही है कि दुकानदार 100 भाई एक किलो में 1000 का होता तो वो 900 ग्राम वस्तु तोलता, तो मतलब बेईमानी कितनी कर रहा, कितने परसेंट कर रहा, सब A to Z बताऊंगा। पर ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट लॉस से पहले, पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी का इसमें यूज होगा। इसलिए मैंने परसेंटेज पहले पढ़ाई है, ताकि आप बच्चे A to Z क्लियर कर ले। चलिए, उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब कुछ मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, आराम, जय हिंद, लव यू।